यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने सैकड़ों टैंक पहुंचा दिए हैं। बोल्गोरोद शहर में मालगाड़ी से पहुंचे टैंक का वीडियो देखिए। बोल्गोरोद शहर के बेहद पास पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने टैंक के साथ अटैक हेलीकॉप्टर पहुंचाए हैं और ये कैसे रूस लगातार अपने सैनिकों का जमावड़ा, हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। बॉर्डर पर लगातार उसकी तस्वीरें आ रही हैं। उसी के तहत एक और तस्वीर जहां ट्रेन के जरिए टैंक और पहुंचाए जा रहे हैं। अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पहुंचाए जा रहे हैं। रॉकेट दागने वाली मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। तो आइए आपको यूक्रेन और रशिया बॉर्डर पर किस तरह से एकदम से चरम पर है तनाव, उसके कारण की ये तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं टैंक। आप देखिए, युद्ध जैसे हालत के बीच रूस और यूक्रेन सरहद पर बसे गांवों में सन्नाटा पसर गया है। गांव के गांव लगभग खाली होते जा रहे हैं या वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर के आखिरी गांव पीतोमेनिक पहुंचकर टीवी9 भारतवर्ष ने उस दहशत को महसूस किया। यूक्रेन की तरफ सीमा पर बसे आखिरी गांव पीतोमेनिक में सभी दुकानें बंद हैं। बॉर्डर के पास के इलाकों में लोगों ने खुद को या तो घरों में या सुरक्षित जगहों पर कैद कर लिया है। फेंसिंग लाइन से टीवी9 भारतवर्ष ने रूस के बेलगोरोद में सेना की भारी हलचल भी देखी है। रूस के बेलगोरोद में रूसी सेना की संख्या बढ़ने के बाद यूक्रेन ने भी सीमा पर ताकत बढ़ाई है। वहां भी ट्रक्स भेजे जा रहे हैं। रूसी हमले से निपटने के लिए यूक्रेन की ओर से भी तैयारियां तेज हैं। कहीं लोगों को, आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो कहीं बैकअप के लिए रसद भेजा जा रहा है। वहां हथियार भेजे जा रहे हैं ताकि बॉर्डर पर मौका आए, अगर वहां पर जरूरत पड़े तो यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे सके। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूक्रेन से और पिनाक रंजन चक्रवर्ती फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, पिनाक सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी नेटो की बात हो रही थी। नेटो किस तरह मदद करेगा, नहीं करेगा, ये तो अभी देखना होगा। लेकिन जो वीपी हैं कमला हैरिस, उनका भी ताज़ा बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये पक्की खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का मन बना लिया है। इधर जेलेंस्की कह रहे हैं अमेरिका से ओपन फोरम में कि हमें बार बार डेट मत दीजिए। अगर आप केवल डेट देकर हमारी मदद कर सकते हैं तो हमें आपकी डेट की जरूरत नहीं है। वो पश्चिमी देशों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच भी किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है कुछ वहां पर, इनके बीच भी आप देखते हैं? देखिए, यूक्रेन नहीं चाहता कि अब जो पश्चिमी देश है उनका सपोर्ट में मिल रहा है, पर वो नहीं चाहता कि ये भड़काऊ बात करे, कि उसको रशिया को इतना भड़का दे कि वो फिर उसका पीछे हटने का कोई फिर गुंजाइश ना रहे। ये प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि रूस के प्रति अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स को पश्चिमी देश या यूरोपियन देश रिव्यू करें। उन्होंने ये भी कहा। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि ऐसे भड़काऊ बातें ना करें। हाँ, हाँ, परसों होने वाला है, तरसों होने वाला है। तो इस पे तो एक बड़ा मतलब हास्यकर उसका जवाब भी दिया है रशियन फॉरेन ऑफिस ने कि जरा वेस्टर्न मीडिया को कह दें कि जिसकी हमारी जो लड़ाई की शेड्यूल है, जो हमने अटैक की शेड्यूल बनाई है, उसको पब्लिश कर दें। हाँ। इस तरह के मतलब बातें भी हो रही हैं जो मजाक कर रहे हैं लोग। पर मुझे लगता है कि ये भड़काऊ बातें जो हो रही हैं, ये सिर्फ डराने की बातें हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। अब पता नहीं आज क्या होगा, क्योंकि आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है वहाँ। प्रेसिडेंट बाइडेन शायद करने वाले हैं या कर रहे होंगे। तो उसमें से क्या नतीजा निकलेगा, मैं समझता हूँ कुछ तरह के कदम वो शायद उठा सकते हैं। वो फाइनेंशियल सैंक्शन या कुछ छोटे मोटे सैंक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि हम बड़े सीरियस हैं और हम सैंक्शंस की जो बात करते रहे हैं और इसका हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मैं अभिषेक के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक, खार्किव में या कीव में आपने जितने भी लोगों से बात की, उनका अमेरिका के प्रति या नेटो देशों के प्रति क्या सोचना है? क्या उनको लगता है कि जब युद्ध की स्थिति होगी तो ये देश उनकी मदद के लिए आएंगे? देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है गौरव, उससे मुझे ये समझ में आया है कि यहाँ के लोग फिलहाल एक बात में एकदम क्लियर हैं कि वो रूस पर यकीन नहीं कर सकते। ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि वी कैनॉट ट्रस्ट पुतिन, क्लियर बोलते हैं। रूस पर उनको बिल्कुल एतबार नहीं है। ये देखिए, ये 2014 में जो देखा है इस देश ने, उसके बाद जब क्रीमिया इस देश के हाथ से चला गया, जब बाकी जगहों पर कीव तक में, खार्किव से लेकर के कीव तक में उस समय विद्रोह की नौबत आई, उस समय लड़ाइयाँ हुई, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उनको गद्दी छोड़नी पड़ी, तो वो उस पर एतबार नहीं करते हैं।
अब उसके बाद अगला जो है कि नेटो या अमेरिका कितनी मदद करेगा, बहुत ही अनश्योर है, अनसर्टेन है, इसको लेकर के कोई एक राय नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस बात पे क्लियर है कि हम तैयार हैं, इस लड़ाई में हमसे जो बन पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि सारी लड़ाई तो नेटो में शामिल होने को लेकर है। इस पर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कमला हैरिस ये कह रही हैं कि कोई देश किसी को ये नहीं कह सकता कि वो नेटो में शामिल हो या ना हो, सीधे सीधे रूस पर निशाना साध रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।